नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज के खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी जिलों का कर रहे दौरा, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ली बैठक। भिलाई प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, मैच में कुल 8 टीमों ने लिया हिस्सा। निगम के विकास कार्यों पर बीएसपी ने थमाया नोटिस, वहीं निगम प्रशासन ने बीएसपी प्रबंधन पर लगाए कई आरोप। डीलरशिप के नाम पर 1,60,00,000 रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद अब विधानसभा वार दौरा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में भेंट मुलाकात के बाद संभाग स्तर के सम्मेलन किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभावार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं विधायक है, वहां पहुंचे। पाटन पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का चुनाव किया। इसके साथ ही प्रभारी सेक्टर अन्य प्रभारियों से भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को छत्तीसगढ़ सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाओं को आम जनता के बीच ले जाकर राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को आम जनता को समझाने के लिए संकल्प दिलाया। तो वहीं केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए कार्यकर्ताओं को पुष्ट किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अंतर्गत विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के इतिहास की जानकारी भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की जन्म से लेकर उसके मूल्य उद्देश्य को भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। जोन और सेक्टर प्रभारियों की ट्रेनिंग, सोशल मीडिया के, कांग्रेस के इतिहास, हमारे नेताओं के योगदान और हमारी सरकार के, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की उपलब्धियाँ और केंद्र सरकार की नाकामियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कल अब ऐसा है, सोशल मीडिया सब जुड़े हुए हैं, सबके पास मोबाइल हो गया है। 70 लाख लोग जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इसमें जुड़े हैं। 40 लाख लोग ट्विटर में हैं। तो इतने सारे लोग हैं, तो उनके लिए सीधा संपर्क करने का माध्यम बन जाता है। तो जब तक कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी ट्रेन नहीं होते, तो फिर उन लोगों तक पहुंचना कठिन होगा। इसलिए ये ट्रेनिंग होती है। अलग अलग समय में अलग अलग जो सुविधा होती है, जो व्यवस्था होती है, उसी हिसाब से। और राजीव जी ने जब से संचार का अंकित किया है, तो 2014 में इसलिए पिछड़े कि हमने सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया था और भारतीय जनता पार्टी ने किया और अफवाह फैलाने का पूरा काम उसमें किया गया, उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। अब क्योंकि उसके महत्व को हम ही लोगों ने शुरुआत की, हमारी सरकार ने शुरुआत किया, उसके महत्व को हम लोगों ने मतलब बाद में स्वीकार किया, तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करता है। मैं तो हर साल अपने सोशल मीडिया में डाल ही देता हूँ। देखिए, योग तो बहुत प्राचीन है, पतंजलि का योग है और बहुत सारे अलग अलग समय में महापुरुष आए और अलग अलग योग की पद्धति बताई गई, और जिसमें तन और मन दोनों को कैसे संतुलित किया जाए और उसके माध्यम से अपने जीवन को कैसे सरस और सरल बनाए। सबसे पहली बात ये है कि हमारा देश है वो नौजवानों का देश है। 50% की आबादी वो 35 साल से कम हो गई है, तो ये सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में। और उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो 45 साल से या 40 साल से ऊपर के, तो उनका एक माइंडसेट बन चुका रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा आप परिवर्तन नहीं होता, और होता है कम होता है। लेकिन जो यूथ हैं बिल्कुल नए हैं और उसको जो अपने विचारधारा से जुड़ जाएगा वो उधर चला जाए। हमारे गृह जिले में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन यदि पार्टी कार्यक्रम में आ रहे हैं तो उनके पार्टी वाले जाने। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई प्रीमियर लीग का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें शामिल हो रही है। इस वर्ष आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ है। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से आए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को भिलाई प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ है।
आयोजकों के द्वारा प्रीमियर लीग को लेकर व्यापक रूप से तैयारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से कुल 8 टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से आए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। आयोजकों के द्वारा इस वर्ष आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जा रहा है। भिलाई प्रीमियर लीग के आयोजन में पहुंचे मुख्य अतिथि और प्रमुख स्पॉन्सर इंद्रजीत सिंह छोटू ने भिलाई प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि इस प्रतियोगिता से बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वे अपने खेल को बेहतर हुनर दिखा सकेंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम देश विदेश में रोशन करेंगे। भिलाई प्रीमियम लीग की जो हमारी टीम है, जो आयोजन करते हैं, उनको तो पहले मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा आयोजन किया है। और आईपीएल की तर्ज पे आयोजन हुआ है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया, पूरे छत्तीसगढ़ से इसमें खिलाड़ी लिए गए हैं और 8 टीमें बनाई गई हैं, जो टीमें यहाँ अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं। और इससे बच्चों को, युवाओं को आगे मौका मिलेगा कि आगे अपना वो खेल का अपना दिखा सके, हुनर दिखा सके और अपना देश में, विदेशों में अपना नाम रोशन कर सके। भिलाई प्रीमियर लीग के इस आयोजन को लेकर शहर के लोगों में हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सेक्टर 2 स्थित स्टेडियम पहुंचे। आगामी दिनों में लगातार मैच आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन एक बार फिर आमने सामने है। भिलाई नगर निगम कुछ दिन पहले सेक्टर एरिया में विकास कार्य कराए थे, जिसके बाद अब इस्पात संयंत्र प्रबंधन भिलाई नगर निगम को आड़े हाथों लेते हुए निगम प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगा रहा है। भिलाई नगर निगम टाउनशिप में शहर सरकार की बढ़ती दखल को लेकर एक बार फिर से बीएसपी प्रबंधन और भिलाई नगर निगम आमने सामने है। बीएसपी प्रबंधन ने निगम को टाउनशिप में बिना एनओसी लिए 10 करोड़ की लागत से किए विभिन्न 16 विकास कार्यों की सूची भेजते हुए तत्काल हटाने को कहा है, जिसमें सिविक सेंटर में 1 करोड़ 37 लाख की लागत से बने सौंदर्यकरण भी शामिल है, जिसका लोकार्पण महीने भर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई निगम फिर से एक बार टाउनशिप में किए सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीएसपी प्रबंधन ने निगम को नोटिस थमा दिया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि किसी भी निर्माण के लिए प्रबंधन के द्वारा एनओसी या निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी गई है। टाउनशिप की रिक्त भूमि पर धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत आयोजन के लिए अस्थायी भूमि उपयोग के लिए अनुमति दी जाती है। भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल ने कहा कि टाउनशिप में रहने वाली जनता, जिसमें से ज्यादातर बीएसपी कर्मी के परिवार ही है, जिसे लेकर हमने कुछ अच्छा करने को सोचा था, तो हमने रथ पार्क का निर्माण किया। आज यह पूरा शहर देख रहा है। नोटिस भेजना दुर्भाग्यजनक है। 10 करोड़ है, ऐसा आपको जानकारी गलत है। यहाँ काफी पैसा नगर निगम के द्वारा टाउनशिप में लगा है। और जो अभी नोटिस की आप बात कर रहे हैं, जिसमें जो नोटिस में 16 काम है, ये 1 महीना पहले 15 मई को टाउनशिप के द्वारा नगर निगम को भेजा गया था, नगर प्रशासन की तरफ से। उसमें जो उन्होंने आपत्ति की थी, वो आपत्ति मुझे नहीं समझ में आता क्या समझ के उन्होंने आपत्ति की, क्योंकि समय समय पर हम लोगों ने जब भी टाउनशिप में कोई काम किया है नगर निगम के द्वारा, तो उन नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद, उनसे सहमति लेने के बाद ही काम किया गया है। तो इसलिए ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें विवाद की स्थिति हो। और विवाद वहाँ होता है जहाँ पे कोई अवैध निर्माण या अवैध कब्जे की बात हो। जहाँ तक बात भिलाई टाउनशिप की है, तो नगर निगम भी एक सरकार, स्थानीय सरकार है। और भिलाई स्टील प्लांट बोले या भिलाई नगर प्रशासन भवन बोले या भिलाई जो भी है, वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो 2 सरकारी संस्थाओं के बीच में अगर कोई बात है, तो उसके लिए ये नोटिस देना कोई अच्छी बात नहीं है, दुर्भावनापूर्ण है। जहाँ तक बात है टाउनशिप की, तो टाउनशिप में उन्हीं लोगों के लिए ये सुविधा है जो नगर अपने भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं के लिए ये सेवाएं नगर निगम द्वारा यहाँ दी जाती है। और जिससे कि उन्हीं के परिवार, जो भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी है, उनके परिवार और उन्हीं के परिवार के बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं। अगर इनको कोई आपत्ति है तो उसके लिए बैठ के बात की जा सकती है। इस तरीके से नोटिस देना पूर्णतः गलत है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर थाना पुलिस ने बाथ टब एवं सैनिटरी सामान की डीलरशिप दिलाने के नाम पर 1 करोड़
60 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। कादम्बरी नगर दुर्ग निवासी प्रार्थी जगप्रीत सिंह ने 26 मई को दिल्ली निवासी 3 आरोपियों के खिलाफ भिलाई नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोपियों के द्वारा जगप्रीत सिंह से बाथ टब और सैनिटरी सामान की डीलरशिप दिलाने के नाम पर 1,60,82,000 की ठगी की गई थी। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामला विवेचना में लिया था, जिसके बाद ACIU और पुलिस की टीम को दिल्ली रवाना किया गया। यहां पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी अनिल कुमार आहूजा, अमित आहूजा और अमित नेगी को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले की जानकारी भिलाई नगर CSP निखिल राखेजा ने दी। भिलाई नगर थाना में प्रार्थी जगप्रीत सिंह द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनसे एक फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे ठगी की गई है। इसी मामले में FIR 420 में FIR कर भिलाई नगर थाना टीम और ACCU की टीम ने 3 आरोपी को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इन लोग फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे कुल 1,60,00,000 की ठगी प्रार्थी से किए थे। पुलिस ने ठगी के अन्य मामलों को लेकर भी आरोपियों से पूछताछ की है। मामले में तत्परता से कार्यवाही कर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। जामुल से पुरी स्थित श्री शारदा विद्या निकेतन प्राइवेट स्कूल के संचालक द्वारा पालकों से मनमानी फीस वसूले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में बच्चों के पालकों द्वारा जिला कलेक्टर एवं शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें स्कूल पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जामुल के शिवपुरी में स्थित श्री शारदा विद्यालय निकेतन प्राइवेट स्कूल के संचालक के द्वारा पालकों से मनमानी फीस वसूली की जा रही है। इस संबंध में पालकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस निजी स्कूल के कुछ पालकों के बच्चों का एडमिशन स्वामी आत्मानंद स्कूल में हुआ है। एडमिशन लेने पालक श्री शारदा विद्यालय निकेतन प्राइवेट स्कूल से TC मांग रहे हैं। TC के एवज में स्कूल प्रबंधन के द्वारा पालकों से 4 से 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। इस निजी स्कूल में एडमिशन लेने के दौरान बच्चों के अभिभावकों के द्वारा 1,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया था, जिसे स्कूल प्रबंधन के द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा पालकों से कहा जा रहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बेहद खराब है, तुम्हारे बच्चे आगे कुछ नहीं कर सकते और ना तुम पैसे बचाकर उनकी जिंदगी बना सकते हो। स्कूल के इस रवैये से पालकों में बेहद नाराजगी है, जिसे लेकर शुक्रवार को पालकों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन के मनमाने रवैये की शिकायत की गई है, जिसे अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाही करने की बात कही है। वार्ड क्रमांक 17 शिवपुरी जामुल में स्थित श्री शारदा विद्या निकेतन, चूंकि पूर्व में भी कई बार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हम लोग के पास शिकायत आया है, पर इस बार अभी स्कूल प्रबंधन के द्वारा आम जो वहाँ के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं जिनका आत्मानंद में एडमिशन करना है, तो उनको TC चाहिए था। तो TC के एवज में वो 4,500 रुपए, किसी से 5,000, किसी से 4300, 4200 ऐसे उनसे पैसा मांगा जा रहा है। जबकि मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से बात किया तो उनका कहना है कि आपको पैसा नहीं देना है। बावजूद जब स्कूल प्रबंधक महोदय से हम लोग बात की, वहाँ की जो मैडम थी, तो उनका कहना है कि आप जिला शिक्षा अधिकारी के पास कंप्लेन करिए या फिर कलेक्टर के पास कंप्लेन करिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय के पास गए थे, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन का अभी तक रवैया रहा है, वहाँ के बच्चों के साथ जैसे बात करना है, जैसे महिलाएं गई थी अभी कंप्लेन लेके, तो उनको धूप में खड़ा कर दिया गया। जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग गए थे, तो वहाँ भी हम लोग को खिड़की के माध्यम से बात किया गया हम लोग से। तो ऐसे बहुत सारे जो उनका तरीका था वो पसंद नहीं आया, और जो वहाँ के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे हैं सारे लोग। 4,500 रुपये 6,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे। तो इसी के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे। उन्होंने कहा हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे करके, और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा तो कहा गया था कि जो 4,500 रुपये मांगा जा रहा है इनको नहीं देना है करके। 17 का श्री शारदा विद्या निकेतन स्कूल है, वहाँ पे प्राइवेट शिक्षा संस्थान है। अभी जामुल में सरकार के द्वारा नया स्कूल खोले गए हैं, वहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल। तो अधिकतर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उसके भी बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल पढ़े और सरकार की फायदा उठाए। इस तरह से अभी सभी अधिकतर बच्चों का फ्री में एडमिशन हो रहा है स्वामी आत्मानंद स्कूल जामुल में। तो इसमें से अधिकतर पेरेंट्स आज सुबह मेरे पास आए और मामला है श्री शारदा विद्या निकेतन स्कूल का। बताया कि ये लोग जब TC के लिए जाते हैं तो किसी को भी कुछ भी जवाब दे रहे हैं और सबसे बोल रहे हैं कि आप पहले फीस दो, फीस देने के बाद ही इनको TC दिया जाएगा। आज 3 दिन से इन लोग को घुमा रहे हैं, TC नहीं दे रहे हैं।
और जो फीस जमा किए हैं, कुछ लोग 2 से 3 लोग जमा किए हैं, उनको मंडे को बुलाएं कि अभी टीसी नहीं मिलेगा, आप मंडे को आना। और सबसे 4,356 रुपये या 5,000 के रूप में पैसा मांग रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि पैसा किस चीज़ का ले रहे हो, तो वो बोलता है कि हमारे स्कूल का नहीं आना। यहाँ के बच्चे ना तो पेपर दिलाने के बाद मार्च के बाद कोई स्कूल भी नहीं गए, पूरी गर्मी छुट्टी है, उसके बाद भी वो बोलता है कि हमको फीस दो। उनसे पूछे किस लिए, तो बोलता है कोई किस लिए। यहाँ तक उनसे ये भी बोला गया है पेरेंट्स के द्वारा कि आप फीस कम कर दो, तो बोलते हैं हम लोग यहाँ साग भाजी बेचने नहीं आए, जो आपको फीस बोले वो देना पड़ेगा। हम लोग बोले कि इसका अगर शिक्षा अधिकारी से कंप्लेन करेंगे, तो बोलते हैं आपको शिक्षा अधिकारी से कंप्लेन करना है, कलेक्टर से करना है, आप जहाँ भी करना करो। ये भी बोलिए कि जो फीस हम लोग लेते हैं और फीस के बारे में यहाँ के शिक्षा अधिकारियों को पता रहता है, ये वो लोग बोले। और शिक्षा अधिकारी जी के उसके सामने में बात की है, शिक्षा अधिकारी जी ने बोला कि किसी टीसी के लिए कोई भी 1 रुपये नहीं देना है, कोई फीस नहीं लगती है। उसके बाद भी उसके सामने में फोन में बात की, उसके बाद शिक्षा अधिकारी जी की बात को टाल दिए हैं और पेरेंट्स को कुछ भी बोल रहे हो, उसके बात करने के ढंग नहीं है उनको। और अभी शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय से चाहते हैं कि इस स्कूल पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के जो स्कूल का रवैया है सुधर जाए और ऐसे दोबारा ऐसी गलती ना करें। बोल रही हूँ, मैं मैडम से पूछी कि मेरे को टीसी लेना है श्री शारदा विद्या निकेतन से। मैं पूछी कि शारदा विद्या निकेतन कहाँ पे? शिवपुरी जामुल। पूरा मामला क्या है बताइए। आप लोग कलेक्टर के पास गए थे, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या मामला है? मामला ये है कि हम मैडम से पूछे कि टीसी चाहिए हमको करके, तो इतना फीस क्यों ले रहा है, तो वो बोला ये मंथली फीस है ऐसे करके, तो और टीसी वाला फीस है। तो हम बोले इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, 4,000 से 5,000 तक। वो बोला कि हमारा रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं हमारा स्कूल में आके ऐसे करके। वो बोल रहे थे कि हमको ना गुस्सा से चिढ़ से बात किया कि हमारे स्कूल से बच्चे निकाल ऐसे करके ना गुस्सा से बात। उर्मिला चंद्राकर आत्मानंद स्कूल में डाले हैं ना सर, फ्री में एडमिशन वाला, तो आप लोग पैसे बचा के क्या कर लोगे, उतना दिन तक पढ़ा रहे थे, आप पैसे बचा को क्या करोगे। मैं गई थी स्कूल में टीसी मांगने, तो मेरे को बोले कि 4,000 श्री शारदा विद्या निकेतन में, तो मेरे को बोले मैडम कि 4,356 दो, फिर टीसी मिलेगा आपको, नहीं तो वापस चले जाओ, ऐसे बोले। गौरतलब है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा शुरू से ही बच्चों के पालकों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। टीसी के संबंध में जब बच्चों के पालकों और जनप्रतिनिधि स्कूल प्रबंधन से चर्चा करने स्कूल पहुंचते हैं, तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। खिड़की के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की स्कूल प्रबंधन से बात हुई, जिस पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि आप एसडीएम या जिला शिक्षा अधिकारी किसी से भी शिकायत कर सकते हैं, हम उनके कहने पर ही बच्चों की फीस वसूलते हैं। स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों के पालकों और जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार किया गया है। जिला के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में स्कूल पर कार्यवाही करने की बात कही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के बीएसपी के बोरिया गेट पर माल परिवहन करने वाले लोगों ने आज गेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। भिलाई इस्पात संयंत्र में हमेशा ट्रांसपोर्टरों और सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा विवाद होता रहा है। इस विवाद को देखते हुए आज एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्ग यातायात पुलिस डीएसपी सतीश ठाकुर के साथ सीआईएसएफ के अधिकारी और भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में बोरिया गेट पर लगने वाले जाम की वजह से एक समय में एक ही वाहन की जांच होने को माना गया। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने बताया कि बोरिया गेट पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, इससे ड्राइवरों के बीच विवाद होता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब गेट पर 3 से 4 गाड़ियों की चेकिंग एक साथ कर एरिया पास दिया जाएगा, इससे गाड़ी जल्द ही संयंत्र के अंदर चली जाएगी। बोरिया गेट में डेली जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिसके कारण से ट्रांसपोर्टरों को प्रॉब्लम हो रही थी और आने जाने वाले राहगीरों को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए आज हमारी कंबाइंड मीटिंग थी। ट्रैफिक डीएसपी साहब भी आए थे, सीएसएफ के भी अधिकारी थे और हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरी आज सीएसएफ के तीनों ने मिलकर मीटिंग की है और कुछ निर्णय लिए गए हैं जिससे कि ये स्थिति क्लियर रहे, जाम की स्थिति ना निर्मित हो। नहीं, विवाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांच तो गाड़ियां चलती रोड में आपस में लग के टूट जाता है, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। डिसीजन ये लिया गया है कि जो गाड़ियों की चेकिंग है वो गेट में पहले क्या एक गाड़ी की चेकिंग होती थी, फिर एक गाड़ी अंदर जाती थी। अभी वो सीएसएफ ने बढ़ाया कि हम 3 से 4 गाड़ी को एक साथ चेक करेंगे, एक साथ एरिया पास बनाएंगे और एक साथ अंदर करेंगे, तो उससे थोड़ी सी सुविधा बढ़ जाएगी और जाम की स्थिति नहीं लगेगी, ऐसी उम्मीद है कल से। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि वाहन चेकिंग और एरिया पास बनाते समय सर्वर डाउन होने से अनावश्यक विलंब ना हो, इसके लिए मैनुअल काम करने का निर्देश सीआईएसएफ को दिया गया है। इसके अलावा वाहनों के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ता बनाया जाएगा। वहीं सारी गाड़ियां पार्किंग अपने अपने नंबर पर गेट के पास पहुंचेंगी, जिससे जाम लगने की समस्या नहीं आएगी।
लगातार जो बोरिया गेट है वहां पे जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। उस संबंध में आज यातायात का CISF और ट्रांसपोर्टर्स की एक हम लोगों ने बैठक आयोजित किए थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो गाड़ियां लगातार आएगी उसको कितने स्मूथ से हम लोग अंदर एंट्रेंस करा जा सके। उसके लिए CISF ने भी अपनी सहमति दी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि गाड़ियों को जल्दी से चेक करके अंदर एंट्रेंस करें। यदि उनके गाड़ियों के लिए सर्वर डाउन हो जाता है तो उसमें भी मैनुअली करके उसको एंट्रेंस किया जाएगा, और जो सर्विस व्हीकल है वो भी बारी बारी से उसको सीक्वेंस में छोड़ा जाएगा। और चौक को हमारा प्रयास है कि एक लाइन में गाड़ियां की एंट्री होगी और एंट्री और एग्जिट गेट के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो किसी प्रकार की लोगों को असुविधा ना हो, जो स्टाफ एंट्रेंस करता है उसको भी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए एक प्लान बनाया गया है। तो निश्चित रूप से उसको हम लोग कल से भी लागू करेंगे। ट्रांसपोर्टर का भी पूरा सपोर्ट रहेगा, ट्रैफिक पुलिस और CISF तीनों मिलकर काम करेंगे, तो जाम की स्थिति कल से नहीं लगेगी और बेहतर ट्रैफिक देखने को मिलेगा। उसके लिए जो CISF का है वो भी बल लग रहा है, ट्रांसपोर्टर्स का भी उन्होंने सहमति दी है कि जो हमारी गाड़ियां हैं वो एक लाइन में लगेगी और एंट्री एग्जिट गेट है और वहां पे पार्किंग बना हुआ है, वहां से पार्किंग से ही गाड़ियां निकलेगी, अलग अलग जगह से गाड़ियां नहीं आएगी। और यहाँ पे जो मूल कारण ये था कि यहाँ पे एंट्रेंस में जो चेकिंग होता था उसमें समय लगता था, तो CISF वाले भी अपना स्टाफ बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब स्टाफ बढ़ेगा और एक गाड़ियां लाइन से आएगी तो जो जाम लगता था उससे भी निजात मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ, खबरें और भी है। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार, विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है, जांच है कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़ें भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंजोरा रथ के माध्यम से निरंतर ग्रामीणों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर यातायात पुलिस दुर्ग के द्वारा आम जनता एवं स्कूल के छात्र छात्राओं तथा कॉलेज के विद्यार्थियों ग्रामीणों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्र, मड़ई मेला, साप्ताहिक बाजार में यातायात नियम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यातायात पुलिस के द्वारा विगत 5 माह में 255 यातायात जागरूकता कार्यक्रम में 83,191 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यातायात नियम संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। यातायात पुलिस दुर्ग के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चालकों को उनके किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से वे एक गंभीर सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, उसे बचने के लिए एवं सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए यातायात नियम संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एवं वाहन चलाने के नियम 2 पहिया वाहन में हेलमेट, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, रोड मार्किंग, रोड साइन बोर्ड, निर्बंधन दस्तावेज, यातायात सिग्नल, शराब पीकर वाहन न चलाने की जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही अंजोर रथ में लगे LED स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीण वासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यातायात पुलिस दुर्ग ने समस्त वाहन चालकों से अपील कर रही है, वाहन चलाते समय यातायात नियम का पालन करें ताकि वे सुरक्षित आवागमन कर सके और सामने वालों को भी सुरक्षित आवागमन करने दें। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। जिले में बनाने में सफल होंगे और जब भी हमारी आवश्यकता हो हम लोग 24 घंटे आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, हमारी हाईवे पेट्रोलिंग है, हम लोग लगातार काम करते हैं आपके लिए। तो आप लोगों ने जो बातें आज सुनी हैं, जो उन संकेतों को जिन्होंने जाना है आज, उन संकेतों को जरूर पालन करें। अपने साथियों को, पड़ोसियों को, पेरेंट्स को, सभी को बताएं कि यातायात नियम बहुत जरूरी है, तो सेफ्टी के लिए है। तो आप लोग ने SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा शुक्रवार को अस्पताल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में नेत्र रोग से पीड़ित लगभग 50 मरीजों को निःशुल्क चश्मे प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव शामिल हुए और अस्पताल द्वारा मरीजों को प्रदान की जा रही निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन की सराहना की। बीते 19 मई को SR अस्पताल प्रबंधन चिखली द्वारा अस्पताल परिसर में बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी थी। इस दौरान अन्य बीमारियों के साथ साथ आँखों की जांच भी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच की गई थी, जिसमें लगभग 50 मरीजों की आँखों में नेत्र संबंधी रोग पाए गए थे। इन सभी मरीजों को शुक्रवार को आयोजित अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम में निःशुल्क चश्मे प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव शामिल हुए। यहाँ उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव का स्वागत अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी सहित अन्य डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव और अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने अपने कर्म कमलों से सभी 50 मरीजों को निःशुल्क चश्मे प्रदान किए। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार आयोजित किए जा रहे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर अस्पताल के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मुख्य अतिथि ने कहा कि SR अस्पताल द्वारा जगह जगह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। SR हॉस्पिटल के चेयरमैन और मेरे मित्र संजय भाई ने मुझे यहाँ आज बुलाया निःशुल्क ऑपरेशन और चश्मा वितरण के कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले तो SR हॉस्पिटल के चेयरमैन का धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही अच्छा जनहित का कार्य है ये कि 50 लोगों को निःशुल्क चश्मे से लेकर उनकी आँख के इलाज के लिए SR हॉस्पिटल ने ये कार्य किया है। बहुत मैं साधुवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को भी, पूरी टीम को भी, कि ऐसे प्रोग्राम जिले में हर हॉस्पिटल में निःशुल्क चले, जिससे जनहित में काम हो सके और लोगों को भलाई हो सके। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि अस्पताल द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य लाभ को लेकर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते रहे, जो आगे भी जारी रहेंगे। मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना ही अस्पताल की पहली प्राथमिकता है।
एसआर हॉस्पिटल द्वारा 19 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर किया गया था। उस परीक्षण शिविर में लगभग 50 लोगों को चश्मा वितरण करने का संकल्प लिया गया था। जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष निकला था, आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी के कर कमलों द्वारा उन सभी मरीजों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एसआर अस्पताल पे अपना विश्वास जताया। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से समय समय पर आम जनता को पता चलता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एसआर परिवार में अपना जो बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव का स्वागत सॉल और श्रीफल से अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी द्वारा किया गया। गौरतलब है कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से लैस अस्पताल में विभिन्न बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से भी मरीज एसआर हॉस्पिटल चिखली में अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। चेयरमैन संजय तिवारी ने इस उपलब्धि का श्रेय अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां वे सतनामी समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र पाटन के बठेना गांव पहुंचे। स्वर्गीय फकीर वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद किया। उसके बाद सतनामी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास में दिए जा रहे योगदान को याद करते हुए सतनामी समाज को बधाई और शुभकामनाएं दी और बताया कि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ में आज जो भी कुछ विकास हो रहे हैं उसमें सतनामी समाज की बड़ी हिस्सेदारी है। जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात पर जवाब दिया कि चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा। इसके लिए घोषणा पत्र की एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी बैठकर ये तय करती है कि आम जनता को किस तरह से लाभ दिया जाना है। यदि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है तो इस पर छत्तीसगढ़ की सरकार आगामी घोषणा पत्र में विचार करेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन दुर्ग जिले के दौरे पर थी, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने 5 गारंटी योजना की स्कीम लागू की है, जिसके कारण कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। इस योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में भी 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी समय में कांग्रेस की घोषणा पत्र कमेटी इस पर विचार करेगी। आज तो वैसे रायपुर में राजीव भवन में NSUI जब प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, आज हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष फकीर सिंह वर्मा का सम्मिलित होने आया था और साथ ही राजस्थान रामपुर में जो सतनामी समाज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए उनके साथ उनके 4 और पदाधिकारी वो भी निर्वाचित हुए। शपथ ग्रहण समारोह उसमें शामिल हुआ और समाज की मांग थी कि यहाँ एक बढ़िया सा मॉडल जैद खाम बनाया जाए। तो जब मेरे क्षेत्र में बनेगा तो सभी ब्लॉक में बनना चाहिए। मैंने उसकी घोषणा की सभी ब्लॉक में बढ़िया एक जैद खाम बने, सुंदर सा, तो सत्य का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, प्रेम का, शांति का प्रतीक है, वो बनना चाहिए। अभी जिस प्रकार से दूसरे राज्य हो रहा है, अभी चूँकि चुनावी घोषणा पत्र समिति गठन नहीं हुआ है और गठन होने के बाद जो चुनाव घोषणा पत्र समिति है वो तय करते हैं। तो माननीय सांसद जी ने जो बात कही है उसको घोषणा पत्र में विचार किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत मितान योजना के जरिए बेहद कम समय में प्रमाण पत्र लोगों को घर पहुंचकर प्राप्त हो रहा है। शारदा पारा कैंप 2 वार्ड 37 की निवासी पूर्णिमा साहू ने मितान योजना के तहत अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाए। मितान के टोल फ्री नंबर 14545 पर संपर्क करने से प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है और यही नहीं, मितान घर आकर प्रमाण पत्र पहुंचा देते हैं। ऐसे ही पूर्णिमा ने अपने दोनों बच्चे इशिता साहू और विजय साहू का आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना के टोल फ्री नंबर 14545 पर सीधे संपर्क किया।
संपर्क करने के बाद मितान ने शीघ्र ही प्रमाण पत्र घर पर लाकर देने की बात कही। इसके बाद मितान ने पूर्णिमा साहू को घर पर उनके दोनों बच्चों का आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया। पहले प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ती थी, फिर कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। महिलाएं तो ज्यादातर कार्यालय जा भी नहीं पाती थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी की चिंता दूर कर दी है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत में टोटल जो है 17 प्रकार की सेवाएं नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में प्राप्त हो रही है, जिसके तहत में राशन कार्ड अभी जो है वो हाल ही में जुड़ा हुआ है और घर बैठे जो है आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करके राशन कार्ड मितान जो है आपके घर में प्रमाण पत्र दे देता है। इसके अलावा जो है पैन कार्ड भी घर बैठे बनवाया जा सकता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है, निवास प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है और आधार कार्ड जो है वो 0 से 5 वर्ष के बच्चों का बनवाया जा सकता है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, न ही किसी दफ्तर में लाइन लगाने की आवश्यकता होगी। केवल मितान के जो टोल फ्री नंबर है 14545 उस पर ही कॉल करना होता है और मितान जो है घर पहुंच के प्रमाण पत्र हितग्राही को पहुंचा देता है। उल्लेखनीय है कि मितान योजना के जरिए विभिन्न प्रकार की जरूरी सेवाओं का लाभ लोगों को घर पहुंचे सुविधाओं के रूप में मिल रहा है और अब तो राशन कार्ड की सेवा भी मितान के जरिए मिल रही है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए 2023 का साल चुनावी साल है। इस चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हर साल में छत्तीसगढ़ की सत्ता में जहां एक ओर कांग्रेस वापसी करने की जुगत में है, तो वहीं बीजेपी भी 2023 में छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ की तीसरी शक्ति के रूप में उभर रही आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी एवं पंजाब के विधायक गुरविंदर सिंह एक दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य को समझा और दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के लोगों से चर्चा और जनसंवाद किया। सह प्रभारी गुरविंदर सिंह ने कहा, हम लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से संवाद कर रहे हैं, हमें सकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जनता ने अब की बार परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी और कांग्रेस झूठे वादे और लोक लुभावन घोषणा छल कपट करके वोट लेने की राजनीति में लिप्त है। दोनों पार्टियों ने केवल प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ियों के हित में आज तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या दोनों पार्टियों को प्रदेश की जनता से नफरत है या फिर कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली भगत से प्रदेश के लोगों का विकास नहीं चाहती? इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ झूठे सपने दिखाकर षड्यंत्र पूर्वक प्रदेश की जनता का वोट लेने का काम किया, धोखा किया, झूठ बोलकर उनका हक मारने का काम किया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। बहरहाल साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है और कितनी सफलता मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर रही है। देखिए, मैं पिछले एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के जो हमारी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ जन संवाद भी अटेंड कर रहा हूँ। लोगों का बहुत ही अथाह प्रेम आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। बात बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की विजन के मुताबिक काम हो रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ के लोग जो इन दोनों पार्टियों को बार बार मौका देके तंग आ चुके हैं, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल वीडियो में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके गृह क्षेत्र साझा विधानसभा के एक बुजुर्ग महिला अपनी मांगों को लेकर कृषि मंत्री से खूब हंसी ठिठोली से बात करते नजर आ रही है। महिला के अल्फाजों को सुनकर मंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जीवन में इतना खुशी देखे कविता कर रहा बोला कैबिनेट ये मुकाबला ये पूरा बनाओ ना बनाओ ये फोन कर ही नहीं करते, उठे
अभी घर में करेला लिख खा देवे जाही के पर भेजो जाही ना ठीक है भाई भेजो। ग्रैंड न्यूज के खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।